हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली जीके बाई पीके सर में। हम दिल्ली की जीके के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं वीडियो के बेस पे अभी तक जो पढ़ा है उसके बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। यह मेरी गारंटी है, अगर आपने सारे वीडियो अच्छे से देखे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि हमने यह पिछली वीडियो में इसके बारे में क्या पढ़ा था, और अच्छे से पढ़ा था, इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले आपको खुद आंसर देना है, उसके बाद तो मैं आपको आंसर बता ही दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है महाभारत के अनुसार दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था। तो महाभारत के अनुसार दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, क्योंकि हमने इसको पढ़ा था। प्राचीन काल से ही दिल्ली का बड़ा महत्व था। सबसे पहले पांडवों ने इसको अपनी राजधानी बनाया था और इंद्रप्रस्थ इसका नाम चर्चा में आया था। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। और इसकी पुष्टि कहाँ से हुई थी, तो 1995 में जो पुराना किला है वहाँ पे मैंने आपको बताया था खुदाई हुई थी, और वहाँ से पता लगा था मिट्टी के पात्रों के टुकड़े से कि यहाँ पे इंद्रप्रस्थ या दिल्ली नाम का शहर होता था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्लियर है कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था। दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। अब दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में किस ऐतिहासिक स्थल के दक्षिण पूर्वी भाग में खुदाई के दौरान महाभारत कालीन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने पढ़ा था और अभी भी इवन मैंने आपको रिपीट किया है। तो ये हुआ था पुराना किला। ठीक है, जब पुराना किला की खुदाई की गई तब हमें महाभारत कालीन वस्तुओं के साक्ष्य मिले थे। क्या मिला था उसमें? मिट्टी के कुछ पात्र मिले थे। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिल्ली के प्रचलित नामों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है, हमें पता है कि प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ को योगनीपुर, खंडप्रस्थ, हरिप्रस्थ, दिल्ली का दाईदाला, ठीक है, इन सब नामों से जाना जाता था। लेकिन किस नाम से नहीं जाना जाता था? हमने दिलाइना नाम नहीं सुना था। दिलाइना, ठीक है, योगनीपुरी, खंडप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ ये सब सुना था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलाइना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दिल्ली को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया दिल्ली का इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुरा ये सब दिल्ली के नाम थे। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य कला को महाभारत कालीन स्थापत्य का अवशेष माना जाता है? यानी कि इसमें से ऐसी क्या चीज़ मिली थी जिसको ये माना जाता है कि ये महाभारत काल से ही फेमस था। तो हमने पढ़ा था कि पुराने किले में जो भैरव मंदिर है उसको महाभारत काल के समय का स्थापत्य अवशेष माना गया है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, भैरव मंदिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, दिल्ली के राजवंशों का विवरण प्रदान करने वाली कृति राजावली किस भाषा से संबंधित है? ये हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि कांगड़ी भाषा में राजावली एक हस्तलिखित बुक मिली थी जिसमें महाभारत काल के बाद जितने भी दिल्ली में राजवंश हुए उनका वर्णन दिया गया था। ठीक है, तो इससे यही पूछा है कि जो राजावली है वो किस भाषा में मिली थी? तो वो कांगड़ी भाषा में मिली थी। तो हमारा बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान के उत्खनन से प्राप्त मौर्य काल में दिल्ली के अस्तित्व को स्पष्ट करते हैं? मतलब इनमें से कहाँ पे उत्खनन से यह पता लगा है कि मौर्य काल में भी दिल्ली का अस्तित्व होता था?
हमने पढ़ा था अपनी वीडियो में कि 1966 में श्रीनिवासपुरी में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। उससे स्पष्ट होता था कि मौर्य काल में भी दिल्ली का अस्तित्व था। ठीक है, और उसमें एक चीज़ और पता लगी थी कि दिल्ली में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ है और उस पर एक उपाधि थी उसकी विक्रमादित्य, वो लिखा हुआ मिला था, ये हमने पढ़ा था। तो श्रीनिवासपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लौह स्तंभ निम्न में से किस शासक ने स्थापित किया था? बिल्कुल सही क्वेश्चन, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, हमारी वीडियो में भी आया था, तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन। दिल्ली के लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम निम्नलिखित में से क्या अंकित है? बताइए। तो इनका नाम अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम अपनी वीडियो में पढ़ चुके थे कि उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम अंकित था, उपाधि अंकित थी, वो थी विक्रमादित्य। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रशासक ने इंद्रप्रस्थ का नाम दिल्लू किया था? ठीक है, दिल्लू किसने रखा था? ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था अपनी वीडियो में कि इंद्रप्रस्थ में जो अंतिम राजा था वो था मयूर वंश का दिल्लू। जो मयूर वंश के राजा होते थे, अंतिम राजा थे दिल्लू, और वो कन्नौज का राजा था। और उसने क्या किया था, दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी, और वहाँ पर एक अपना राज्यपाल उसने नियुक्त किया था, उसका नाम था स्वरूप दत्त। और स्वरूप दत्त ने उस पर्टिकुलर जगह को, इंद्रप्रस्थ को, यानी कि दिल्ली को, उस टाइम पे जो इंद्रप्रस्थ होती थी उसका नाम रख दिया था अपने राजा के नाम पर। क्या नाम रखा था? दिल्लू। ठीक है, तो अब यही पूछा गया है कि किस प्रशासक ने इंद्रप्रस्थ का नाम दिल्लू रखा? तो स्वरूप दत्त हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली नगर विधिवत रूप से पहली बार कब बसाया गया या कब बसा? तो पहली बार दिल्ली कब बसा था, बताइए। तोमर राजपूत, हमने वीडियो में पढ़ा था कि तोमर राजपूतों ने पहली बार दिल्ली को विधिवत रूप से यानी कि ढंग से बसाया, और इसका नाम दिल्ली या फिर दिल्ली का रखा था 736 ईस्वी में। तो 736 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने सर्वप्रथम दिल्ली को विधिवत रूप से बसाया? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि तोमर वंश के राजाओं ने, ठीक है, तोमर राजपूतों ने। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन्हें ऐतिहासिक स्रोतों में दिल्ली का विवरण मिलता है? ठीक है, ये दिल्ली का जो है ये कहाँ पे मिलता है? तो हमने पढ़ा था अपनी वीडियो में कि 7वीं शताब्दी में तारीख फरिश्ता जो है, तारीख फरिश्ता में राजा दिल्लू और दिल्ली का जिक्र मिलता था। ठीक है, और एक था टोलमी का भूगोल, उसमें दिल्ली का नाम दाईदला के नाम से भी मिलता था। ठीक है, तो पूछा है कि दिल्ली का विवरण कहाँ मिलता था? ठीक है, तो जो दिल्ली का है इसका विवरण कहाँ होगा? राजा दिल्लू और दिल्ली का। ठीक है, इसका विवरण हमें मिलता था तारीख ए फरिश्ता में। और टोलमी के भूगोल में क्या मिलता है? वहाँ पर दिल्ली के क्षेत्र का नाम दाईदाला मिलता है। ठीक है, दाईदला या दाईदाला। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनंगपाल II द्वारा बनवाया गया किला किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अनंगपाल II के नाम से जो किला बनाया गया था वो किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने वीडियो में पढ़ा था कि 1052 में तोमर शासक अनंगपाल II ने दिल्ली को फिर से बसाया था और लाल कोट नाम का एक किले का निर्माण करवाया था, और दिल्ली की सुरक्षा के लिए ये पहला इस टाइप का किला था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल कोट किला। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान से अगर संबंधित आ जाए तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन, बताइए दिल्ली में तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था। दिल्ली में जो तोमर वंश था तो उसका अंतिम शासक कौन था। 1052 में मैंने आपको बताया था अनंगपाल II ने दिल्ली को दोबारा बसाया था, लाल कोट की स्थापना की थी। 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तृतीय जो था दिल्ली में तोमर वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद कौन आ जाता है, उसके बाद फिर चौहान वंश आ जाते हैं। तो तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था, अनंगपाल III, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अनंगपाल था, अनंतपाल मत कर देना, वो गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। दिल्ली में प्रसिद्ध राय पिथौरागढ़ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया। अब राय पिथौरागढ़ का जो किला है उसका नाम किसने करवाया। एक्चुअली जो लाल कोट किला बनाया था अनंगपाल II ने, उसी को विस्तार करके एक बड़ा किला बनवा दिया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ठीक है, कब 1179 से 92 के आसपास उस शासनकाल में किला राय पिथौरा जिसने उसका नाम दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान III को राय पिथौरा भी कहा जाता था, इसलिए उसने किला राय पिथौरा का नाम के नाम से या राय पिथौरागढ़ के नाम से किला बनवाया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने आरंभ करवाया। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था जब हमने दिल्ली का मध्यकालीन पढ़ा था। मध्यकालीन भारत जब हम पढ़ रहे थे या मध्यकालीन इतिहास दिल्ली का हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि कुतुब मीनार की जो शुरुआत की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी। यह गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, जब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बनता है और दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करता है। उसके बाद फिर इल्तुतमिश आता है जिसको रियल संस्थापक या फिर रियल शासक कहते हैं दिल्ली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम कहाँ स्थित है। पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, जो पहली मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम, यह भी किसने बनवाई थी, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। वो कहाँ पे बनवाई थी, ये दिल्ली में बनवाई थी। इसको भारत की फर्स्ट मस्जिद या फिर भारत की प्रथम मस्जिद माना जाता है, किसको, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। तो ये कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। अब दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया था। हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन उसने अपने आप को कभी सुल्तान नहीं माना। ठीक है, उसके बाद जो इल्तुतमिश राजा बनता है, ठीक है, उसने दिल्ली को अपनी राजधानी भी बनाया और उसने बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता अधिकार पत्र भी लिया और अपनी राजधानी उसने आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी। और फर्स्ट टाइम जो है दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है किस वर्ष इल्तुतमिश ने आगरा से दिल्ली को अपनी सल्तनत बनाया। अब कौन से साल में इन्होंने शिफ्ट किया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश का पहले तो कार्यकाल आपको याद होना चाहिए। जो इल्तुतमिश का कार्यकाल था वो था 1210 से 1236 के बीच में, क्योंकि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है शासक, उसके बाद इल्तुतमिश आ जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हमें इतना पता है कि इल्तुतमिश का शासनकाल क्या है तो हम देख के बता सकते हैं केवल एक ऑप्शन ही मैच कर रहा है 1229, क्योंकि बाकी तो जो ऑप्शन है वो तो इल्तुतमिश के शासनकाल से बाहर हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 1229 में ही उसने
इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता अधिकार पत्र लिया था और 1229 में ही अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी या बदली की थी, स्थानांतरित की थी। तो आज 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।